वार को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो कांग्रेस के 9 एमपी समेत 15 विपक्षी सांसद सस्पेंड हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 1 राज्यसभा और 14 लोकसभा से सांसद जो है वो सस्पेंड हो चुके हैं। मनिकम टैगोर और कनिमोझी लोकसभा से सस्पेंड हुए हैं। पीआर नटराजन, वीके श्रीकांतम को भी यहां पर निलंबित किया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आप ये देखिए कि इस वक्त विपक्ष जो है वो संसद के बाहर लगातार प्रोटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। डेरेक ओब्रायन जो है उन्होंने यहां पर मौन व्रत धारण कर लिया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, राज्यसभा से उन्हें पहले ही सेशन में यहां पर निलंबित कर दिया गया था। लोकसभा सचिवालय से 8 कर्मचारी जो है वो यहां पर संसद में सुरक्षा की चूक के मामले में उनको भी निलंबित किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रही है। आपको यह भी बता दें कि यहां पर अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। छठा आरोपी ललित झा अब तक फरार बताया जा रहा है। सुरक्षा चूक पर संसद में जोरदार हंगामे पर बड़ा एक्शन लिया गया है। 15 सांसदों को आपको बता दें कि सस्पेंड किया गया, जिसमें से 14 लोकसभा से। वहीं अगर बात करें राज्यसभा की तो डेरेक ओब्रायन को वहां से निलंबित कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको दिखा रही है। तो संसद में आपको बता दें जिन 15 सांसदों को सस्पेंड किया गया उनमें से 9 कांग्रेस के हैं, 2 सीपीएम के, 2 डीएमके के और 1 सीपीआई पार्टी से बताया जा रहा है। कांग्रेस से जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनमें टीएन प्रतापन है, हीबी ईडेन है और अगर बाकी लोगों की बात करें तो यहां पर कुल मिलाकर 9 यहां पर जो सांसद है वो कांग्रेस के हैं और बाकी बचे जितने सांसद है वो बाकी पार्टियों के लगातार नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें विपक्ष लगातार अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि गृह मंत्रालय का अभी तक इस पर कोई बड़ा बयान नहीं आया है। ये यहां पर जिन लोगों को सस्पेंड किया गया ये बताया गया कि चेयर का अपमान करने के लिए और साथ ही साथ अपमानजनक व्यवहार के लिए। और डेरेक ओब्रायन जो है वो सामने तक आ गए थे, जिसके बाद बेहद ज्यादा अध्यक्ष जो है वो नाराज नजर आए और तुरंत उनके निलंबन की बात उन्होंने की। फिलहाल तस्वीरें वो भी दिखा रहे, संसद के बाहर जितने विपक्षी यहाँ मौजूद है वो लगातार यहाँ पर हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर लगातार जो प्रोटेस्ट है वो करते हुए नजर आ रहे। तस्वीर आपको दिखा रही है। आप ये देखिए कि डेरेक ओब्रायन जिनको सस्पेंड किया गया है बचे हुए सत्र के लिए, वो यहाँ पर मौन धारण उन्होंने किया हुआ है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं उनके हाथ में एक पोस्टर नजर आ रहा है जिस पर उन्होंने मौन व्रत लिखा है। एक बार आपको सुनवाते वहां पर क्या चल रहा है फिलहाल। ये संदेश भेजा गया कि मांग क्या है। मैंने कहा मांग तो बहुत कुछ है, लेकिन कम से कम गृह मंत्री सदन में आए और सदन में आकर अपना स्टेटमेंट, अपना बयान दे और हमें 2-4 सवाल पूछने का अगर मौका दिए जाए तो हम सोचेंगे कि ठीक है, चलो सदन को दोबारा शुरुआत करने की हमें मौका मिल रहा है। देखिए, हम लोग बाहर से आते हैं सदन में भाग लेने के लिए, और आज तक आपने क्या देखा? जिस दिन इस सदन शुरुआत हुई आज तक क्या देखा? रोजाना हम सदन में भाग लेते हैं और स्पीकर साहब और सरकार साहब कहते हैं कि हमारे सदन की उत्पादकता बढ़ रहे हैं। गवाह है सब, इधर देखिए ना, गवाह है कि रोजाना हम सदन में भाग लेते हैं और हमारा बात रखते हैं। एको दिन हम सदन के अंदर कोई रोकथाम या कोई बाधा नहीं डाले। क्यों डालेंगे? सदन हमारे है। और कल भी आपने क्या देखा? जब सदन की सुरक्षा की चूक होने के नाते बाहर से हमला हो रहे थे, बाहर से आकर, और वो भी बीजेपी संसद की दिया हुआ पास, जिसके बदौलत ये दोनों अंदर घुसे थे। कूदने के बाद भी हमारे ये सदन की मेंबरों ने उनको रोका। हमारे कांग्रेस की एमपी ओजला को हाथ जल गया, सारे जल गई। तो सदन कोई बीजेपी के पार्टी ऑफिस नहीं है, सदन हम सबका है। जो मर्जी वो कर रहे हैं ये लोग, कि हमें कोई मांग रखने का अधिकार नहीं है। मानो या ना मानो आपकी बात है, तो हमें तो मांग रखने का अधिकार देना चाहिए। मांग अगर रखते हैं तो हमें माइक नहीं दिया जाते हैं। जब माइक नहीं दिया जाते हैं तो हम चिल्ला चिल्ला के बोलने की कोशिश करते हैं। कभी 1-2 तख्तियां भी दिखाते हैं,
इसका मतलब तुम सदन से बहिष्कार हो गए। आज इसी के चलते 14 सांसद को बहिष्कार किया गया। और ताजुब की बात यह है 14 में से एक आज आया ही नहीं सदन के अंदर, सदन के अंदर आए ही नहीं, फिर बहिष्कार हो चुके हैं। मतलब बदले की आग में जल रहे ये सत्ता पक्ष अपनी खुद की नाकामी और खामियां को दूर करने के लिए सारे इल्जाम और किसी ना किसी बहाने निगाहों भटकाने के लिए सदन की सुरक्षा, किसकी चूक, इसके बजाय ये आ जाएगी सदन का कौन, किसने रोका, किसने बाधा डाला, ये मुद्दा आ जाएगी। सर वही सवाल सर, 8 दिन, आज 9वां दिन है वर्किंग, अगर माना जाए तो 9वां दिन की कार्रवाई है, तो इस सत्र के अंदर का सुचारू रूप से चल रहा था, बिल भी पास हो रहे थे, बिल्कुल लेकिन हम लोग बड़ी ढंग से हिस्सा भी ले रहे थे। और आज ही जब आप लोगों ने बात उठाई है तो सदन कल तक के लिए स्थगित हो गया, 14 सांसद सस्पेंड हो गए। किस तरीके से देखें? आज क्या देखिए, मैंने ये लोकतंत्र को बलि पे तो चढ़ा दिया ही था और धीरे धीरे बड़े क्रूरता के साथ बलि दिया जा रहे हैं। पहले से ही बलि पे चढ़ा दिया था, लेकिन बड़ी क्रूरता के साथ ये बलि दी जा रहे हैं। ना जाने ये देश इनकी अगुवाई में कहां ले चलेंगे। पिछले सुबह मैंने कहा कि मोदी है तो देश का मुश्किलें हैं। अब देखते जाओ, सर अभी आगे आगे कल तय करेंगे, आगे कल तय करेंगे, कल बोल देंगे।